हाँ जी, इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ 7th ਚੈਪਟਰ ਕਲਾਸ 11th ਦਾ ਪਰਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜੋ 7th A ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਾਡਰਨ ਬੁੱਕ ਦੀ ਅਨਸੋਲਵਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 7th A ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਸੋਲਵ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਫॉर एग्जाम्पल n फैक्टोरियल, इसनों ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। n ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 1 ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊ, n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अप टू 1, जब हमारे पास 2 1 लास्ट पे क्या ना मिल जाए 1। फॉर एग्जाम्पल 3 फैक्टोरियल सॉल्व करना है, तो 3 माइनस 1 3 माइनस 2 3 2 1, क्या होता है 6। सो स्टार्ट द अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट इज 5 फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल कैसे सॉल्व होगा। फर्स्ट 5 से एक कम 4 से एक कम 3 2 एंड 1। कब तक हमने फैक्टोरियल को सॉल्व करना है, जब तक हमारे पास लास्ट में क्या ना बन जाए 1। तो इन सब की हम मल्टीपल कर लेंगे तो क्या बन जाएगा 128। एंड द सेकंड पार्ट इज 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल कैसे बनेगा। 6 से में एक कम करेंगे 5 में 4 3 2 1 एंड इन सब की हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या वी गेट 720। इसी के साथ इसका थर्ड पार्ट है, वो आप सॉल्व करना, बहुत सिंपल। थर्ड इज द 7 फैक्टोरियल एंड द स्टार्ट द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन इज 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। 7 के फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 5 7 6 and 5 4 3 2 1 minus 5 फैक्टोरियल 5 4 3 2 1। जो हमारे पास कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकाल लो, ठीक है ना। क्या कॉमन आ रहा है, 5 से 5 4 3 2 1, पीछे हमारे पास क्या बचा 7 इंटू 6 माइनस, जहाँ तो कुछ नहीं तो 1 ही बचेगा, ठीक है ना। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 5 इंटू 4 20 20 इंटू 3 60 इंटू 2 120। 4 इंटू 6 क्या होता है, 4 इंटू 6 42 माइनस 1 42 माइनस 1 120 इंटू 42 से माइनस 1 करें 41। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, कितना बन जाएगा हमारे पास 4 9 20। नाउ द सेकंड पार्ट 9 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। अब इसका एक और मेथड है, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ पूरा खोल लो, जब तक जिमें 9 को 7 फैक्टोरियल के तक खोल लीजिए और 8 को 7 तक। 7 फैक्टोरियल को कॉमन निकालेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। देखो जैसे 9 है 9 8 7 आएगा
इसके बाद तो 7 को क्या कर ले 7 फैक्टोरियल 8 तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल कॉमन निकालो 9 इंटू 8 -8 7 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। अब 9 -8 और 8 भी कॉमन निकल रहा है तो 9 -1 देन 8 -9 में से 1 माइनस किया तो 8 आंसर क्या आ गया वी गेट 64। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सब में तो पहले हमें क्या देख लेना चाहिए कि मिनिमम नंबर कौन सा है। जो मिनिमम नंबर है वहाँ तक हमें दूसरों फैक्टोरियल्स को ओपन कर लेना है, उसके बाद उन्हें कॉमन निकाल रहे हैं, कॉमन के बाद वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या है हमारी कैलकुलेशन इजी रहती है। थर्ड पार्ट इज थर्ड का 1 2 इंटू 6 फैक्टोरियल -3 इंटू 5 फैक्टोरियल। ओके फर्स्ट अब मिनिमम फैक्टोरियल कौन सा है, जे 6 है जे 5 है। तो 5 क्या है हमारा मिनिमम फैक्टोरियल। अगर 5 हमारा मिनिमम फैक्टोरियल तो हम 6 को कहाँ तक ओपन करेंगे 5 तक। तो 2 इंटू 6 5 फैक्टोरियल 3 इंटू 5 फैक्टोरियल का कॉमन आ जाएगा। पीछे क्या रहा 2 इंटू 6 -3 क्लियर। अब देखो 5 इंटू 2 इंटू 6 कितना होता है हमारे पास 12 इंटू 3 और 5 का फैक्टोरियल हमें पता है 120 क्लियर। 12 -3 9। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा क्लियर। एंड सेकेंड पार्ट इज 3 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 7 इंटू 4 फैक्टोरियल। फर्स्टली 3 इंटू 4 है तो 4 क्या आ रहा है हमारे पास कॉमन। 4 फैक्टोरियल को कॉमन निकाला, पीछे क्या बच गया 3 इंटू एंड 7 3 प्लस 7। 4 फैक्टोरियल कितना होता है 4 फैक्टोरियल कितना बनेगा 4 3 2 1 सो 12 इंटू 2 24 होता है। तो हम क्या लिख लेंगे 24 3 प्लस 7 10। तो आंसर है वी गेट 240 क्लियर। एंड द फोर्थ इज 12 अपॉन 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। आप फर्स्ट देखो जहाँ क्या है मल्टीप्लाई है तो ऊपर हम जो भी मतलब मिनिमम फैक्टोरियल तक खोलेंगे वो इनमें से कैंसिल होगा। जे 12 है जे क्या है 10 तो 12 को हम कहाँ तक खोल सकते हैं 10 तक। अगर 10 तक खोलेंगे तो 10 के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो 12 11 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल cancel out, then we get 12 into 11 upon 2 factorial 2 factorial 2 into 1 2 को कैंसिल किया हमने 6 के साथ तो we get 6 into 11 upon 1 तो मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया 66। And the fifth question is 20 upon 18 12 minus 20 minus 18। तो फर्स्टली मिनिमम फैक्टोरियल क्या है हमारे पास 18 तो हम मैक्सिमम को कहाँ तक खोलेंगे मिनिमम तक। तो क्या बनेगा 20 इंटू 90 18 फैक्टोरियल अपॉन 18 फैक्टोरियल। 20 से में 18 को माइनस करेंगे तो वी गेट 2 18 कैंसर
तो देन इज 2 को 20 से साथ कैंसिल हो रहा है 10, तो क्या बना है 10.19, देन वी गेट 190। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू फैक्टोरियल्स। इसको हमने किस में खोलना है, फैक्टोरियल्स में खोलना। जब भी हमें किसी को फैक्टोरियल में बनाना हो तो उसे क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल पहले देखिए 2 4 6 8 10, इनके फैक्टर बना लो। फैक्टर बनाने के बाद जो चीज़ कॉमन आ रही है उसे कॉमन निकाल लो, फिर हमें पता चल जाता है कि ये किसका फैक्टोरियल बन रहा है। जैसे हमारे पास 2 है, 2 का क्या बनेगा 2 × 1, 4 का 2 × 2, 6 का क्या बनेगा 2 3 एंड 1, ठीक है ना। 8 का क्या बनेगा 2 4, 10 का 2 × 5। देखो फर्स्ट में सब में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। 2 कितने बार कॉमन आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स। तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 5 को कॉमन लिख लेंगे। पीछे क्या बचा हमारे पास 1 × 2 3 4 एंड 5, तो पीछे किसका फैक्टोरियल बन गया जी, 5 फैक्टोरियल। क्लियर। सेकेंड इज 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखो इसमें आपने पहले तो प्राइम नंबर है उनको सेपरेट कर लो, उनके तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। अब देखो फर्स्ट 4 है, 4 का क्या बन जाएगा 2 × 2, 6 का क्या बन जाएगा वैसे अगर इसको हम देखें तो क्लियर कट है जी, क्या है 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर इसके आगे हम क्या लगा दें 1 2 3 लगा दें, सेकेंड चेक करना, तो किसका फैक्टोरियल बन जाएगा जी, 11 का बन गया ना। अब क्या हमने लगाया है ऊपर 1 2 3, और जब हमें पता है कि जब हम किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको डिवाइड भी हमें करना पड़ेगा, तो ऊपर हमारे पास क्या बन गया 11 का फैक्टोरियल, नीचे किसका फैक्टोरियल बन गया 3 फैक्टोरियल। क्लियर। एंड द नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन। हमें 7th कंप्यूट करना है कि 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल इज 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल। क्या 2 और 3 का फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल बनेगा, इक्वल आएगा। सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व होगा, पहले 2 का फैक्टोरियल खोल लो, 2 फैक्टोरियल 2 × 1 प्लस 3 का 3 × 1। अब 2 कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाल लो, जब ठीक है पीछे क्या बचा 1 + 3, 2 × 4 कितना आया आंसर हमारा 8, बट चेक क्या बोल रहे थे कि 5 आएगा, सो इज नॉट ट्रू। क्लियर। 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120। एंड द सेकंड पार्ट इज 8/4 फैक्टोरियल। ये बोल रहा है कि 8/4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 2 फैक्टोरियल। देखते हैं, सेम हम 8 को कहाँ तक खोल लेंगे 4 तक, 4 फैक्टोरियल
4 फैक्टोरियल, 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, तो पीछे इन सब की मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना बन जाएगा, बट 2 फैक्टोरियल तो क्या होता है, 2 होता है, तो दिस इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th क्वेश्चन, evaluate n minus r, n is 6, r is 2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, सेकंड से ही में आप करना। तो n माइनस आर फैक्टोरियल, n कितना है, वैल्यूज पुट करेंगे 6, r कितना है 2 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल कितना होता है हमें पता है 24 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम, 9th का फर्स्ट, n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। फर्स्ट क्वेश्चन इज n इक्वल्स टू 10 एंड r इक्वल्स टू 4। इनके 3 पार्ट सेम है, 4 पार्ट है सॉरी, तो बिल्कुल सेम है। पहले हम फर्स्ट करते हैं, चलो वैल्यूज को पुट करो, n की जगह क्या बन जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 4 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल, 10 में से 4 को माइनस किया 6 फैक्टोरियल, तो मिनिमम क्या है 6, तो 10 को कहाँ तक खोलेंगे 6 तक, 10 9 8 7 6, देन इज 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो बाकी सब की क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा आंसर 5040। एंड द थर्ड पार्ट इज, फर्स्ट और सेकंड सेम है, थर्ड और फोर्थ सेम है, हम r इक्वल्स टू 1 n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, कहाँ तक खोलेंगे n को, n माइनस r तक, n माइनस 1 फैक्टोरियल, सॉरी n माइनस 1 कैंसिल आउट, तो आंसर इज। नेक्स्ट इज क्वेश्चन में क्या है r इक्वल्स टू 2, तो जहाँ बन जाएगा n माइनस 2, तो n फैक्टोरियल को कहाँ तक खोलेंगे n माइनस 1 n माइनस 2, n माइनस 2 n माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा। नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। हमारे पास सेम पार्ट्स इसके, फर्स्ट क्वेश्चन है n इक्वल्स टू 6, r इक्वल्स टू 2, तो हम पुट करेंगे वैल्यू 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 6 माइनस 4 कितना हुआ 4, तो मिनिमम फैक्टोरियल कहाँ तक खोल सकते हैं 4 तक, 6 को 5 4 तक खोला, और 2 को 2 1 एंड 4 फैक्टर, 4 के साथ क्या हुआ कैंसिल, ऊपर हमारे पास क्या बचा 6 इंटू 5 और अपॉन में 2, 3 के साथ कैंसिल हो रहा है 6, तो बचा क्या 3 इंटू 5, देन वी गेट 50, क्लियर। एंड द 11th पार्ट इज एलसीएम फाइंड आउट करना है हमें, एलसीएम 5 फैक्टोरियल 4 5 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल। एलसीएम क्या होता है लीस्ट कॉमन डिवाइजर, तो हमारे पास देखो क्या है 4 फैक्टोरियल है, 5 कहाँ तक खोल सकते हैं फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 कर, और 6 को कहाँ तक खोल सकते हैं फैक्टोरियल को 6 5 4 तक, कॉमन कौन है 4, बट लीस्ट कॉमन 6 और 5 भी साथ में है, तो आंसर इज 6 फैक्टोरियल।
एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12। हमारे पास क्या है, फर्स्ट 1/9 प्लस 1/10 फैक्टोरियल इक्वल्स टू n/11। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, 11th को इसको साइड ले आइए क्योंकि हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो n को एक साइड रख लेंगे। 11 फैक्टोरियल इस साइड लेकर आए हम। 11 फैक्टोरियल के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 11 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इक्वल्स टू n। अब मिनिमम तक खोलेंगे, वैसे 11 10 9 अपॉन में क्या था 9, नेक्स्ट में 11 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल इक्वल्स टू n। 10 को 10 के, n को n के साथ, 9 को 9 सॉरी, तो मल्टीप्लाई किया। 11 कॉमन निकल आए, कॉमन निकालो, बाद में निकाल लेते हैं, पहले लिख लो क्या क्या बचा हमारे पास। अब देखो 11 कॉमन निकल रहा है, पीछे 10 + 1 एंड तो 10 11 ही होता है +1, तो मल्टीप्लाई किया 121। क्लियर? ठीक है ना। 13 क्वेश्चन, प्रूव करना है n फैक्टोरियल n+2 इक्वल्स टू n फैक्टोरियल n+1 फैक्टोरियल, कि दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल हैं। तो फर्स्टली जहाँ तो n है, n ये क्या है n+1, तो n+1 को कहाँ तक खोलेंगे, n तक, n फैक्टोरियल n+2 n फैक्टोरियल n+1 एंड n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को कॉमन निकाला, पीछे क्या बचा, पहले यहाँ लिख लो +2 n फैक्टोरियल कॉमन निकाला, पीछे बचा 1 और n+1। क्लियर? n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल, ये क्या बना, n 1 + 1 2, then left hand side is equals to right hand side। ठीक है। नेक्स्ट इज 14th क्वेश्चन। 14th के पार्ट सेम है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हम एक करेंगे n+1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 12 n-1 फैक्टोरियल, n की वैल्यू फाइंड। अब क्या करना है, जे हमारे पास क्या है n+1 और दिस वन n-1, हमारे पास n+1 बड़ा फैक्टोरियल है, तो n+1 को कहाँ तक खोलेंगे, n-1 तक, क्या आएगा n+1 n-1 फैक्टोरियल, 12 n-1 फैक्टोरियल, कैंसल आउट हो गए, पीछे क्या बचा n+1 इक्वल्स टू 12, n को n मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया n² + n, 12 को इसका लेकर आए इक्वल्स टू 0। अब इसके क्या करेंगे, हम फैक्टर बना लेंगे, n² + 4n - 3n इक्वल्स टू 12 0। n कॉमन निकला, n+4, इसमें क्या कॉमन निकल रहा है 3, n+4 इक्वल्स टू 0, देन n+4 n-3 पीछे बचा हमारे पास, तो n-4 को 0 के ऊपर रखा और n-3 को 0 के ऊपर रखा, तो क्या बचा n-4 n-3, तो दो वैल्यूज हमारे पास क्या आ गई, n-4 और 3, बट फैक्टोरियल में नेगेटिव नहीं लेना, तो क्या वैल्यू बनी हमारी n+3।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th क्वेश्चन। इसमें क्या है, इफ n फैक्टोरियल अपॉन 2 n माइनस 2 फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल अपॉन 4 n फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 की रेशियो क्या होगी, 2/1। ठीक है, पहले तो n के साथ n कैंसल आउट हो रहा है, क्लियर है ना। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, जो ऊपर चली जाएगी 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 n माइनस 2 फैक्टोरियल। आप सेम खोलेंगे, 4 के फैक्टोरियल को खोल लेंगे, 4 3 2 1 और n माइनस 4 हमारा क्या है, छोटा है तो बड़े को खोलना है, n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 फैक्टोरियल कैंसल आउट हुआ। ठीक है ना, तो 2 2 के साथ ये क्या बन गया हमारा, ऊपर बच गया 4 इंटू 3 अपॉन में क्या बच गया हमारा, n माइनस 2 n माइनस 3 इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब देखो 4 इंटू 3 क्या बना, 12, इसे इस साइड ले जाओ, n माइनस 2 n माइनस 3 2 इसके अपॉन लगा दो ताकि जो कैंसिल हो जाए, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, n स्क्वायर मल्टीप्लाई करके क्या बन गया 5n प्लस 6 कैंसिल आउट 6n स्क्वायर, 6 को उस साइड ले जाओ, इक्वल्स टू 0, 6 कैंसल, n स्क्वायर 5n इक्वल्स टू 0, n को कॉमन निकालो, n माइनस क्या बच जाएगा 5 इक्वल्स टू 0, तो n की वैल्यू क्या हो 0 एंड 5, बट n फैक्टोरियल में 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 0 क्या हो जाएगी, रिजेक्ट। तो आंसर क्या हुआ हमारे पास 5। 16 भी ऐसे सेम है, ठीक है, वो भी आपने निकालना है, वो सॉल्व करना है। सेवंथ भी बहुत इजी है, प्रूव दैट देयर आर एग्जैक्टली 4 फैक्टोरियल नंबर्स बिटवीन 1000 and 10,000 दैट कंटेन द डिजिट 1 3 5 and 7। बहुत ज़्यादा इजी है, आप निकालना। देखो फर्स्ट है विद यूनिट प्लेस में फिल हो रहा है, ठीक है, 4 प्लेसेस में, क्लियर, और 10th प्लेसेस में कितने बार होगा, फिर आप कितने में निकालोगे 100, फिर 1000 प्लेसेस में निकालना। जब ऐसे निकालोगे तो आपके पास 4 का फैक्टोरियल आप निकाल कर लिख कर चेक कर कर देखना। और 18th में क्या है कि हमारे पास 2 का 16 पावर है, वो डिवाइड कर रहा है 32 फैक्टोरियल को। तो बताना है कि 2 की कितनी हाईएस्ट पावर है जो 32 फैक्टोरियल को डिवाइड करेगी। फर्स्ट हम लिख लो इवन नंबर। इवन नंबर क्या है हमारे पास, स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32। अब इन्हें काउंट करो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इवन नंबर कितने हैं, इक्वल्स टू 60,
क्लियर। अब 4 के 2 तो देखो सबका डिवाइड करेगा 2 तो। अब 4 के कितने मल्टीपल्स हैं? 4 के देखो 1 2 3 4 5 6 8 मल्टीपल्स कितने हुए? मल्टीपल्स ऑफ 4। देन नेक्स्ट, बिकॉज हम 32 के कितने मल्टीपल्स है देखो, 2 में आता है, ठीक है, 4 ए एंड खुद 32। अब 2 के 8 के चेक करो, 8 के कितने मल्टीपल हैं? 1 2 1 2 3 4। तो 4 मल्टीपल्स किसके हुए? ऑफ 8। अब 2 के कितने हैं? 2 के 16, 4 के और 8 के 4 और 32 का खुद का कितना है? 32 का खुद 1। तो इन सब का प्लस कर लो, 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1, तो आंसर क्या आया? 31। तो हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इज 31। सो आई होप आप सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम और इसकी वीडियोस डाल सकें और इन्हें सॉल्व, आपको जो अनसॉल्वड एक्सरसाइज है वो सॉल्वड मिल जाए। थैंक यू।